ये वज्र गुणन विधि क्या होता है? वज्र गुणन विधि क्या होता है? देखिए समीकरण दिया रहता है ना, उसमें कितने चर होते हैं? युगपत समीकरण कितने चर होते हैं? दो चर। कौन कौन? एक्स वाई पी क्यू एन पी कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो रहता है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी समीकरण बोलिए। 5x प्लस 4y बराबर 4। दूसरा क्या है? x माइनस क्या? हाँ हाँ 20। ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि में क्या होता है, सबसे पहले जो चर दिया है ना उस चर को लिखेंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पर पहले x लिखेंगे, दूसरा जो चर दिया रहेगा, पी क्यू दिया रहेगा तो पी क्यू लिखेंगे। ठीक है, एन पी दिया रहेगा तो हाँ ऐसे लिखते हैं। तो एक्स वाई उसके बाद यहाँ पर 1 लिखते हैं। लिखने के बाद ठीक है, देखिए ये सब गुणांक है, ये सब क्या है? ये x का गुणांक है और ये y का गुणांक है। ठीक है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, ये जो बराबर की इधर जो चर दिया है, सॉरी चर दिया है, इसको पक्षांतर कर लेते हैं। ठीक है, अगर पक्षांतर नहीं करते हैं तो उसका भी अलग तरीका होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम पक्षांतर करके एक साइड कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो 5 इधर देखो आप लोग, 5x प्लस 4y माइनस, ये इधर जाएगा ना तो माइनस चिन्ह बदलेगा बराबर 0। ठीक है, इसको भी कर लो तो x माइनस 20y माइनस, सॉरी 20 नहीं 12 ना, 12y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होता है, देखिए पहले 20 से शुरू करते हैं। ठीक है, 20 से शुरू करते हैं। इसको मान लीजिए ये x का गुणांक ये है ना, इसको ये मानेंगे a1, इसको b का गुणांक ये b1, ये इधर है, सॉरी यहाँ का नहीं, यहाँ से देखिए। ठीक है, इसको इधर कर लिए, इसको देखिए। ठीक है, x का गुणांक ये a1 है, ये y का गुणांक b1, ये कांस्टेंट है, इसको c1 बोलेंगे। ठीक है, यहाँ a2 b2 और ये c2। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से पहले क्या करेंगे, b1, ठीक है, c1, a1 और b1। ठीक है, फिर नीचे क्या लिखेंगे, b2, c2, a2 और b2। समझ रहे हैं? इसके बाद क्या होता है, इसको थोड़ा मिटा दो ना, मिटा नहीं दो, यहाँ से देखिए। ये मतलब कि ऐसे लिखने के बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यक्स चर था ना, वो पहला चर क्या था, इधर देखो जी, पहला चर यक्स था। उसके बाद क्या लिखेंगे, यक्स के नीचे क्या लिखेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका तिरछा गुणा करते हैं ऐसे। ठीक है, तिरछा गुणा करते हैं ऐसे, और इस पद को गुणा करने के बाद तुरंत क्या लगाते हैं, माइनस। ठीक है, इसको लिखेंगे क्या होगा, b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, बराबर। इसके बाद दूसरा चर क्या है, y, y बटा में। अब इसके नीचे ये दोनों आ रहे हैं ना, इसमें देख लीजिए आप, इसका इसमें गुणा कर दीजिए ऐसे। ठीक है, इसका ऐसे गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, c1 a2 होगा ना, c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर। अब 1 बटा में, अब इसके नीचे ये दोनों आ गए, इसको गुणा करेंगे ऐसे तिरछा, ऐसे तिरछा गुणा कर दीजिए तो क्या होगा, a1 b2 माइनस a2 b1।
ठीक है। इसमें एक शर्त और है, ठीक है। अगर आपका समीकरण इस रूप में रहेगा, मतलब कि बराबर इसको पक्षांतर करने के बाद इस रूप में रहेगा, तो ये वाला नियम लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये बराबर की इधर इधर कांस्टेंट रहेगा, पक्षांतर नहीं करेंगे, तो यहाँ क्या रहता है, माइनस रहता है। माइनस क्यों रहता है, अब देख रहे हैं इधर प्लस है, पॉजिटिव है, इधर जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो रहा है ना, वही निगेटिव यहाँ पर रहता है। तो पहले पक्षांतर करके ऐसे, मतलब कि ब्रज गुणन विधि से जो भी समीकरण आप हल करते हैं, तो सबसे पहले अगर वो पक्षांतर नहीं है तो उसको क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। फिर A1 B1 C1 नोटिस कर लेंगे, ठीक है ना, कहीं एक जगह लिख लेंगे A1 B1 C1 और A2 B2 C2। अब इन सबके मान को इसमें रख देंगे तो सवाल का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकलेगा, अब देखिए, इसको थोड़ा मिटा दूं ना, ये समझ में आ रहा है ना। देखिए अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ना, इसको मैं मिटा, इस पक्षांतर करने के बाद देखिए अब क्या होता है, जैसे ध्यान से देखो तुम लोग पहले, ठीक है। पहले इसके मान को अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। तो A1 बराबर क्या है आपका 5 है, और B1 बराबर क्या है 4 है, C1 बराबर क्या है माइनस, चिन्ह के साथ लेंगे, ठीक ना। अब इसमें देख लीजिए A2 बराबर क्या है 1 है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ठीक है। B2 बराबर क्या है, B2 बराबर -12, ठीक है। माइनस चिन्ह लेंगे, प्लस से तो कंपेयर करेंगे, ठीक है। प्लस के हटाने के बाद माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। और C2 बराबर क्या हो जाएगा B2 बराबर -12, C2 बराबर, अब इस मान को इसमें रख देंगे, यही मेन फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तब देखिए अब हम सवाल लगा रहे हैं, तो यक्स अपान क्या हो जाएगा, B1 का मान क्या है 4 है, गुणा C2 का मान -20, फिर इसके बाद भी माइनस है ना, माइनस B2 का मान कितना है -12, ठीक है। ये पहले से ऋण वाला वो सब सूत्र वाला है, ठीक है, -12, ठीक है। और C1 बराबर क्या है ऋण 4, ये हो गया x वाला, x से नीचे हो गया, ठीक है। बराबर y अपान क्या हो जाएगा, C1 का मान कितना है ऋण 4, ठीक है। उसके बाद A2 का मान, A2 का मान कहाँ है 1 है, 1 लिख दीजिए, ठीक है। फिर माइनस, सूत्र का माइनस, उसके बाद क्या होगा C2 का मान -20 गुणते A1 का मान 5, बराबर, इसको थोड़ा मिटा देना, बराबर 1/A1 5 गुणते B2 का मान -12, फिर सूत्र का माइनस, A2 का मान क्या है 1 है, गुणे B1 का मान 4। अब इसको हल कर देंगे, ठीक है। हल करिए, क्या होगा x बटा में गुणा कर देंगे, क्या होगा -80, इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा 12 चौक 48, माइनस और माइनस का गुणा प्लस, ये फिर माइनस हो जाएगा ना, तो 12 चौक 48 हो जाएगा, बराबर y अपान क्या हो जाएगा -4, और ये प्लस हो जाएगा ना, 20 25 100 हो जाएगा, +100, बराबर 1 बटा में इसका गुणा करेंगे तो 12 25 60 -60, और ये -4, और जोड़ लीजिए क्या होगा x अपान माइनस, जोड़िए इसको, माइनस माइनस जुटेगा ना, 8 4 12 128 हो जाएगा, बराबर y अपान क्या हो जाएगा
96 हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा ना, 96 प्लस हो जाएगा बराबर 1/, माइनस 64 हो जाएगा। इतना आ गया ना। तो क्या करेंगे, एक बार अलग अलग कंपेयर करेंगे, ठीक है। एक बार x का कंपेयर इससे करेंगे और एक बार y का कंपेयर इससे करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। तो x/, -128 इज इक्वल टू -64 ना। अब भाग देंगे, इससे भाग दिए नीचे से नीचे, 64 दूना कितना होता है, 128, माइनस माइनस का कट जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 हो गया। अब इसको इस यहाँ से कंपेयर करेंगे ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y/96 इज इक्वल टू 1/, -64। तो क्या हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 96/, -64, ठीक है। कौन से कटेगा, 16 छका और ये 16 चौके, फिर 2 से कटेगा। 16 का मतलब कि 32 से कटा होता क्या, हाँ। तो 2 से 3/2 होगा। इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा, चाहे इसे ऐसे ही रहने दीजिए। y बराबर 3/-2। तो इस तरह से क्या हो गया, x का मान कितना आ गया और y का मान, हाँ x बराबर 2 आ गया, y का मान -3/2 आ गया। ये क्या हो गया, ये कौन सी विधि थी, यह वज्र गुणन। समझ में आया कि नहीं आया, कहीं नहीं समझ में आया तो बताइए। क्या करेंगे, कोई भी 2 समीकरण देगा तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, ठीक है। पक्षांतर करेंगे, है तो ठीक है, नहीं है तो कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है, यहाँ पर सूत्र में, ठीक है। तो पक्षांतर करने के बाद क्या करेंगे, x y चाहे जो भी चर दिया है उसके कोफिशिएंट यानी गुणांक को अलग अलग लिख देंगे, ठीक है। कांस्टेंट को क्या c से करेंगे, ठीक ना, c में कांस्टेंट अचर होता है, तो इसको a b c के रूप में लिख देंगे दोनों समीकरण को, ठीक है। उसके बाद x/, ये जो फार्मूला है इसको याद कर लीजिए, नहीं तो अब ये समझिएगा कि कैसे वो निकलता है, और उसमें मान रख करके उसको हल कर देंगे। अलग अलग यहाँ कंपेयर कर देंगे, यहाँ से इससे इसका और इससे इसका, तो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मान अलग अलग निकल जाएगा। इस तरह से आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना।